Welcome to SN Chaudhary physics classes for class 12th. Today I am going to discuss force experienced by a conductor carrying current in a magnetic field. यदि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मान लो ये कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा। रियल में ये आपके CBSE बोर्ड में, चाहे ICSE बोर्ड में, चाहे आपके बिहार बोर्ड में, इन सब जगह डिराइव एन एक्सप्रेशन पूछते हैं। लेकिन डिराइव एक्सप्रेशन बेटा आप लिख देते हो तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई टीचर 2.5 यही डाल पाते हैं। मैथमेटिकली है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है तो दे, लेकिन हम नंबर टीचर के हाथ से कैसे लें, इस चीज़ को यहाँ देखना है। अब आपके इसके जो लिखते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप कमेंट भेजना, जिसका मैं जवाब दूंगा। अब यहाँ पर इसका हम इंट्रोडक्शन क्या डालें, इसका देख लो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने डाल दिए। अ करंट when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force। जब किसी कंडक्टर को, जो इसमें करंट फ्लो करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ये इंट्रोडक्शन में दे दिए। अब इसका कॉज को यहाँ पर कॉज लिखो बेटा, या प्रिंसिपल। ये ऐसा क्यों होता है, कॉज या प्रिंसिपल, इसमें हम दोनों हेडलाइन डाल सकते हैं। अ करंट कैरिंग conductors contains flow of electrons that is negatively charged particles. A current carrying conductor contains flow of electrons that is negatively charged particles. ठीक है। when a charged particle moves in a magnetic field, when a charged particle moves in a magnetic field, it experiences। अब यहाँ पर बेटा एक्सपीरियंसेस फोर्स तो हम लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा और पिक्युलरिटी बनाओ। एक्सपीरियंसेस लॉरेंज magnetic force, that is F equal to Q V cross B sin theta। एक पार्टिकल, so all electrons experiences force। So all electron experience force, hence conductor experiences force। आ गया बात समझ में।
अब यहाँ पर हम ये लिखे इंट्रोडक्शन डाल दिए, ऐसा क्यों हुआ, फोर्स लगा क्यों। तो बेटा जितने भी कंडक्टर्स है करंट फ्लो करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। हम जानते क्या है लॉरेंज फोर्स में, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे प्लस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसलिए स्पेसिफिक बना दिया लॉरेंज फोर्स, ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स, हैंस कंडक्टर एक्सपीरियंस रिजल्टेंट फोर्स या एक्सपीरियंस रिजल्टेंट फोर्स, इसलिए उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से आप 2 हेडलाइन आप बना दिए। अब तीसरा में आपके वेल लेवल्ड डायग्राम देखो, यहाँ पर वेल लेवल डायग्राम हमने 2 पार्ट में कर दिए, जिससे कि आप आराम से देखिएगा। देखो बेटा, इसमें हमने कंडक्टर बना दिए हैं इसके। अब इसमें करंट आई आते हैं, कंडक्टर से पास करते हैं। अब इसका हमें टोटल का टोटल निकालना है। इलेक्ट्रॉन कितना है इसे हम एल लिए हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए लिख लेंगे हम, ये भी हम नोट कर ही देते हैं। ये इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कर दिया। जगह की शॉर्टेज पड़ेगा तो थोड़ा हम खींच लेते हैं यहाँ से। द डायग्राम के नीचे ये लिखना, द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज shown इन फिगर। यहाँ से वेल लेवल डायग्राम बना के दिखा दिया आपने। अब यहाँ जो हेडलाइन देते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पर हेडलाइन दे देना एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, यहाँ हेडलाइन डाल दिए। इतना जगह तो हम बचा लिए इसमें। Let drift velocity of electron equal to VD, हमने ये लिख लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट
पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हमने n लिख लिया। देखो बेटा ये यहाँ तक के सबके अपने अपने हैं। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने लिख लिया, लेंथ हमारा गिवन ही है। अब इसका जो हम जो निकालेंगे तो इस हिसाब से देखो, द मैग्नेटिक Lorentz force on an electron is F। हमने लिखा वेक्टर्स। देखो इलेक्ट्रॉन जब हम वेक्टर में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस हम लिखेंगे, और इसमें हमारे पास क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारा। आगे बात समझ में, यहाँ तक अब आप निकाल लिए। नाउ जगह की शॉर्टेज न पड़ जाए। देखो नाउ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। यहीं पूरा कर देते बेटा, A इंटू एल। वन वॉल्यूम हैज n electrons, therefore A into L volume has A into L into n electrons। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को हमने माइनस ये लिखे हुए हैं, तो टोटल चार्ज रुक जाओ, वन इलेक्ट्रॉन ये लिखने की जरूरत नहीं, इतना तक लिख लिए। टोटल वॉल्यूम हमारे पास ALN है। तो देख लो, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज दिस, यहीं से खींच लेते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन दिस इक्वल टू हमने कैपिटल N मान लिया। AL वॉल्यूम हैज दिस इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने कैपिटल N मान लिया। इसलिए लॉरेंज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज कैपिटल F हमने लिख दिया बेटा। यहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ये लिख दिए, और इनटू F स्मॉल f। यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखे थे स्मॉल f। अब इसी को आप ऐसी लाइन में लिख लो, N क्या था हमारा ALN, और F क्या है हमारे पास देख लो, E माइनस VD क्रॉस B। ये हमारे पास आ गया समझ में। F की जगह पर हमने इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा था वो लिख दिया। अब आप याद करो, हमने बताए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के समय रिलेशन में I इक्वल टू ANEVD होते हैं, ये बताए थे ना, ANVD। इसी आधार पर अब आप इसको खींचोगे। बट I इक्वल टू ANEVD। अब इन वेक्टर फॉर्म और I इंटू L दिस इक्वल टू ANEVD इंटू L लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म आपके I और L के ऊपर वेक्टर्स लगा दिया हमने। ये करंट एलिमेंट जैसे आप पढ़ते थे, L लेंथ है हमारे पास,
इसके ऊपर वेक्टर्स हमने लगा दिया। जैसे ही इसके ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा। ये बन गया माइनस ALNEVD और इसके ऊपर वेक्टर लग गया। माइनस क्यों लग गया? तो हम जानते हैं I = ANE, तो पॉजिटिव चार्ज का जानते थे। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये हो गया। अब आपके यहाँ तक जो हम लिखे थे फर्स्ट, इसको हम सेकंड कर दे रहे। पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दो, तो टोटल F = देख लो बेटा, ALNEVD माइनस तक हो गया। क्या सर? ALNEVD यहाँ तक हो गए आपके। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? IL, तो दिस = IL क्रॉस B। ये आपके थर्ड लिख दिए। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और साथ साथ इसी को ऐसे भी लिखोगे F = अब हम वेक्टर फॉर्म हटा दिए हैं, तो F = ILB sin थीटा क्रॉस थीटा रहता है तो ये लिखते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ तक निकल गए आपके। देखो बेटा, तो दोनों फार्मूला याद रखना, FIL क्रॉस B भी याद रखना है, F = LB sin थीटा भी याद रखना। अब यहाँ देखो, पार्ट 1 ये हुआ, पार्ट 2 में ये आपने लिखा, पार्ट 3 ये हो गया। टीचर के लुक तो दिखेगा ना 3। चौथे में आपका ये हो गया। अब 5वें पर आ जाओ, रब करूं, इधर से लिख लिए। हाँ, 4th हम वहां तक कर दिए। अब यहां पर 5th पॉइंट आ जाओ। अब ये 5th में आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कहाँ से दें? बताओ, पढ़ चुके हो आप लोग? सर इसके परपेंडिकुलर होगा ना? अब इसके हम बता चुके हैं, अब वो भी बताते हैं। पहला पार्ट देखो, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी हमने एक पॉइंट नहीं दिया है, कई सारे पॉइंट में हम बना देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। मान लो मुझे डायरेक्शन याद आता नहीं है, हम कैसे लिख दें डायरेक्शन? तो बेटा 2 क्रॉस तो देखते हैं ना वेक्टर सम के, इन दोनों का परपेंडिकुलर ये होगा, इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना। अब यहाँ पर पाला गया, और ये किस रूल के हिसाब से बनते हैं? हाँ, वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स F is given by फ्लेमिंग्स याद करो 4 पार्टिकल में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और यहीं पर ऑब्लिक लगा दो, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये आप लिख दिए, कम से कम 2 रूल। राइट हैंड भी लिखते हैं हम। अब यहाँ पर बी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F is perpendicular to the plane containing IL क्रॉस B। कहने मतलब ये पेपर पर है, मान लो इसको बेटा बोर्ड का पेपर मान लो,
इसका परपेंडिकुलर चाहे इनवर्ड होगा चाहे आउटवर्ड होगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। यस सर। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस। अब यहाँ पर देख लो, एंड ऑल्सो एफ परपेंडिकुलर टू आई एल, यही क्वेश्चन में बना देते हैं। एंड एफ परपेंडिकुलर टू बी। सी में देखो, अब इसके आधार पर यहाँ पर आपने ये तो निकाल दिया। अब आई को तो हम कन्वेंशनल करंट मानते हैं ना। यहाँ पर जो हम डायग्राम बनाए हैं पेपर पर बनाए थे, करंट तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन दैट इज करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की, ये करंट हो गया। तो देख लो बाहर हो गया। यहाँ पर तब यहाँ पर लिखते हैं हेयर एफ इज perpendicular to the plane of paper upward और इसी को हम लिखते हैं आउटवर्ड। कुछ लोग आउटवर्ड लिखते हैं, कुछ लोग अपवर्ड लिखते हैं। तो तीनों पॉइंट। अब आ गया पांचवा पॉइंट। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गए। अब आप आ जाओ 6 पॉइंट में। अब 6 में आ जाओ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस पहला केस, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री भी 0 होता है एंड साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। थीटा की ये वैल्यू है, दैट इज आई एल इज पैरेलल टू बी। आई एल जो है दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल टू बी, देन एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, दैट इज आई एल बी साइन 0 डिग्री लिखो, या आई एल बी साइन 180 डिग्री। दिस इक्वल टू आई एल बी इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज minimum force on conductor carrying करंट कैरिंग करते समय इस कंडीशन में सबसे कम फोर्स लगेगा। अब आप लोग को तो सर इस सब की क्या ज़रूरत है। अब घरों में हम बाहर वायरिंग करते हैं, तो बेटा यहाँ तो छोटा छोटा रोड है, चलो कई गली में इधर मोड़ दिए कभी इधर मोड़ दिए। लेकिन जब हम दूर से लाते हैं, जैसे शिमला से ला रहे हैं दिल्ली या चंडीगढ़ से दिल्ली, तो बीच में तो रोड खाली है, तो उन वायर के ऊपर कैसे खंभा लगाएं। अब जाके को अगर भाई खंभा लगाना बहुत दिनों से रखा हुआ है, वो लेबर कहता है इंजीनियर साहब नहीं आए, तो भाई खंभा लगाने में क्या इंजीनियर की जरूरत है, लगा दे बस हो गया। नहीं, खंभा इंजीनियर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है इंजीनियर ये मेजर करते हैं। नंबर 1, हम मैक्सिमम करंट कितना भेज देते हैं, दैट इज आई एल। 2 पॉइंट मेजर हुआ, इसके कारण कितना फोर्स बनेगा, तो मिनिमम चाहिए। तो इंजीनियर चाहेगा जो हमेशा वायरिंग जो हो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। इससे क्या होगा, तो उसके ऊपर ये फोर्स 0 होगा। साथ साथ उस जगह पर इंजीनियर ये भी मेजर करते हैं आंधी तूफान का रफ्तार कितना है, उसके ऊपर खंबे पर कितना फोर्स लग सकता है। जितने भी फोर्स लग सकता है टोटल, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के कारण चाहे आंधी तूफान के कारण, उस फोर्स का 10 टाइम्स
ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला फोर्स वाला खंभा हम लगाते हैं कम से कम, तब वो खंभा टिका हुआ रहता है। अब इसी को वायरिंग करते हैं। तो इस यहाँ पर इस कंडीशन में मिनिमम हो गया, और दूसरा हम लिख देते हैं, हमने शॉर्ट कर दिया 0 डिग्री 180 को एक ही जगह कर दिए, दैट इज सेम थिंग है। और व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज IL परपेंडिकुलर टू B। मान लो B की डायरेक्शन ये है और करंट ऐसे जा रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, देन F इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ILB साइन थीटा, दैट इज ILB इंटू 1, दिस F इक्वल टू ILB। This is maximum force. This is maximum force on current carrying conductor। ये हमारा मैक्सिमम फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर में। आपने 6 हेडलाइन डाल दिए। अब बेटा थोड़ा टाइम है, एक पॉइंट और हम लिखना चाहते हैं, जिससे कि आपका 7 हेडलाइंस हो जाएगा। अब इसमें जहाँ टाइम नहीं रहेगा तो थोड़ा शॉर्ट कर लेना। अब यहाँ 7th में यूज, इस थॉट का यूज हम कहाँ करते हैं, इस थॉट का, दिस थॉट इज ए पार्ट, दिस प्रिंसिपल को या थॉट, थ्योरी या थॉट जो भी कहना चाहो, थॉट इज यूज्ड इन वायरिंग इन इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन वायरिंग बिटवीन 2 प्लेसेस, 2 जगह के बीच में इस थॉट को हम यूज करते हैं। कहोगे सर ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमने देखा नहीं, तो बी पार्ट में देख लो। वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब तो नाम याद आ गया। ऑल्सो यूजेज दिस थ्योरी या फोर्स। वहाँ भी तो वहाँ पर हम कॉइल रहते हैं, तो कॉइल के ऊपर टॉर्क बनता है, 2 फोर्स लगते हैं तो कॉइल घूम जाते हैं। तो इस तरह से टॉर्क के द्वारा हम लगाते हैं, इसलिए इसका यूज हो गया। नाउ यू हैव रेड सीन 7 पॉइंट्स। हर पॉइंट पर जरिए हेडलाइन लिखा है, और प्रयास करना ये अंडरलाइन कर दें या डार्क लाइन में लिख दें, जिससे टीचर लुक करें। जब वो इतना पढ़ेंगे बेटा तो आपके 3 में से 3 क्यों नहीं देंगे, आराम से दे देंगे। थैंक यू। और यदि पसंद आए वीडियो थ्योरी सब कुछ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे का वीडियो भी आपके पास पहुँचे। थैंक यू।